है कि खुदा मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं, आप उसे सफल करिए। खुदा कहेगा फर्स्ट अपना स्मोकिंग बंद कर। क्या आपको लगता है कि आप एक ऐसे रिश्ते को चाह रहे हो जो खुदा के खिलाफ है और आपको लगता है कि वो काना नगर की तरह आपके विवाह में आएगा? नेवर। एक ऐसा पैसेज है बाइबल का जिसने हिला दिया मुझे कि परमेश्वर ने दुश्मनों का साथ दिया था इजराइलियों को हराने के लिए, क्योंकि इजराइली खुदा के खिलाफ थे। क्या कर रहे थे ब्रदर? वो सब करते थे। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी खूबसूरत है ये, बड़ा बाइबल का विचित्र अध्याय है। बाइबल कहती है आराम की सेना में एक सेनापति था। ही वॉज अ सेंचुरियन। आपने पढ़ा होगा ना नए नियम में भी सूबेदार, सेंचुरियन, जो रफ एंड टफ मिलिट्री मैन होते हैं, है ना? बहुत सारे मिलिट्री वालों को आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी मूछें, है ना? मैंने पुणे में एक अंकल को देखा था। मैंने कहा अंकल यू आर रफ एंड टफ। उन्होंने कहा यस आई एम। है ना? शुक्र है हमारी मिलिट्री का, हमारी नेवी का। खुदा उनको बहुत ब्लेस करे। आमीन। अब सुनिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल कहती है आराम की सेना में एक व्यक्ति था, उसका नाम था नमान। कोई नहीं जानता था कि वो एक कोढ़ी है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं इस समय जब इजराइल पर हमला हुआ तो उस हमले में वो लोग कुछ लोगों को बंदी बना के लेके गए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉस्टेज। एम आई राइट? आप जानते हो ये अभी नहीं हुआ है ब्रदर। सेकंड वर्ड लगाइए, यहां देखिए, आपको लगता होगा बहुत बहुत अमेजिंग है। आराम के राजा, आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां के एक छोटी लड़की को बंदुआई में ले आए थे। ये जो अभी हो रहा है ये पहले से होता आया है। जब दुश्मन इजराइल पे हमला करते थे, कुछ लोगों को मार देते थे, पर कुछ लोगों को वो पकड़ के बंदी बना के लेके जाते थे। जैसे इन दिनों में जब इजराइल पर पहला हमला फिलिस्तीनियों ने किया तो वो लोग कुछ लोगों को हॉस्टेज बना के लेकर गए थे, बंदी बना के। और यू नो एक दिन क्या हुआ, नामान ने इजराइल पर चढ़ाई कर ली और वो वहां से बहुत सारे लोगों को बंदी बना के लेकर आया। अब ये बाइबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये मैं खुद इमेजिन करता हूं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। मुझे लगता है कि नामान की वाइफ ने एक छोटी सी बच्ची देखी और उससे नामान से कहा होगा ब्रिंग हर टू होम, उसको घर लेकर आओ। क्यों? वो घर में झाड़ू पोछा सब करेगी, चार्जिंग वगैरह सब करके देगी, मोबाइल वगैरह। यू नो जब उन्होंने उसकी वाइफ ने उस छोटी सी बच्ची को देखा जो उसको हॉस्टेज में लेकर आए थे, बंदुआई में लेकर आए थे, तो उसने डिसाइड किया कि ये बच्ची हमारे घर पे आएगी और झाड़ू पोछा डस्टिंग, टीवी साफ करेगी, मोबाइल वगैरह सब चार्ज करके दे देगी। और अब इस लड़की को अपने घर पे लेकर आए। मैं फिर से कहता हूं प्लीज डोंट जज मी, ये वहां लिखा नहीं है, पर ये मेरी खुद की सोच है और मैं जानता हूं एग्जैक्टली ऐसा हुआ होगा। और अब वो लड़की, बाइबल कहती है वो नामान के घर पे डस्टिंग, क्लीनिंग, कटिंग, चॉप, मालकिन से जाके कहा होगा मैम बहुत बदबू आ रही है, क्या है? और उससे बड़े प्यार से उसे कहा होगा डार्लिंग एक चीज मैं तुझे बताना चाहती हूं, मेरा पति है ना वो एक कोढ़ी है, वो मर रहा है। आप जानते हो जब उस लड़की ने ये बात सुनी कि इसे कोढ़ है, तो उस लड़की ने उसे बताया कि अगर आपका हस्बैंड इजराइल चला जाए, वहां पर प्रॉफिट्स हैं और वो हील हो सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, आप में से कोई यहां पर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, आप में से कोई यहां पर किसी जगह पे काम करता है, आप में से कुछ बहनें यहां पर हाउस वाइफ हैं। हमेशा याद रखिए, कभी यह न भूलें परमेश्वर ने आपको जहां कहीं भी रखा है लोगों को गाइड करने के लिए रखा है। परमेश्वर कई लोगों को, जब कुछ लोगों को लगता है बस नौकरी ही मेरा लक्ष्य है, जी नहीं, टेक दिस सीरियसली। आप जहां कहीं भी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं जब भी आपको ठीक लगता है, जब भी आपको लगता है कि हाँ अब मुझे बोलना चाहिए, वहां बोला करिए। टॉक अबाउट जीसस।
इस छोटी सी बच्ची को देखिए, उसे अपॉर्चुनिटी मिली खुदा के बारे में बात करने की और वो चूकी नहीं। हम कई बार सोचते हैं अगर मैं इसको बता दूं ये बिलीव थोड़ी करेगा। यही आपकी सोच आपको सुसमाचार प्रचार करने में रोकती है। आपको मैं सच कहता हूं, दुनिया भरी पड़ी है नामानों से कि इतनी हाई पोजीशन लेकिन इनसाइड पेन। आपको सिर्फ बाहरी रूप दिखाई देता है, लेकिन कौन जानता था ये रफ एंड टफ, ये इतना बड़ा व्यक्ति मरा जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोगों की आउटवुड अपीयरेंस पे मत जाओ कि ये कैसे सुनेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इनसाइड दर्द लेके चल रहे हैं, और जब आप उनको यीशु के बारे में बात करोगे ना, ट्रस्ट मी, वो आपको बात में आके कहेंगे, ब्रदर हमें नीड थी इसकी। मुझे आज भी याद है, मैंने एक दिन मैं एक दुकान पे गया, मुझे ठंडा पानी पीना था, और मैंने एक अंकल को देखा, वो वहां पर जॉब कर रहे थे, ओल्ड एज थे। तो मैंने उनको कहा अंकल मुझे पानी चाहिए। तो उन्होंने बोला बेटा मैं ले आता हूँ। तो 20 रुपया मैंने उनको दिया, मैंने बॉटल जैसे हाथ में पकड़ी। मुझे प्रभु ने कहा इनको सुसमाचार बता। मैंने कहा प्रभु माहौल नहीं है, ये काम कर रहा है, इसका बॉस मुझे देखेगा कि कर क्या रहे हैं ये लोग। लेकिन मैंने उनको बड़े हियाव से कहा अंकल कैसे हैं आप? बेटा अच्छा हूं, आप यहाँ पर? मैंने कहा मैं मुंबई से हूँ। अच्छा बॉम्बे से हो, पंजाबी थे वो। तो मैंने उनको कहा आप कैसे हो? अरे मैं अच्छा हूँ, आप अकेले आए हो? मैंने कहा नहीं, मेरे कुछ और भी मेरे साथ हैं। अच्छा, बातों बातों में मैंने उनको यीशु के लिए बताया। उन्होंने मुझे कहा मीटिंग सुनने के बाद, मैंने जो उनको कहा उसके बाद उन्होंने मुझे कहा आज तो मैं तुम्हारी चर्च में आके रहूंगा। मैंने कहा क्यों? बोला आप तीसरे व्यक्ति हो जिसने आज मुझे यीशु के लिए बताया। मैंने कहा यहां से 2 किलोमीटर दूर मेरी मीटिंग है। बोला मैं शाम को परिवार के साथ आ रहा हूं। उनका बॉस उनको देख रहा था, तो उन्होंने को बोला मैं जाऊंगा। पूरे परिवार के साथ शाम को आए थे, पूरा परिवार आया। उन्होंने समर्पण वाली दुआ भी करवाई कि हाँ हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकारते। ओह दैट्स ब्यूटीफुल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये मत देखो ये नहीं सुनेगा वो नहीं सुनेगा। मैं आपको सच कहता हूं, दुनिया नामानों से भरी पड़ी है। आउटसाइड रफ एंड टफ, आउटसाइड फुल ऑफ पोजीशन, मतलब अच्छी पोजीशन, बट ट्रस्ट मी इनसाइड दे आर डाइंग। अंदर से लोग मर रहे हैं आजकल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी मौका मत गवाइए, और जब बताएं तो सिर्फ यीशु के लिए बताएं। है ना के शो में नींद आए हो, बोलो बाजू को ये बंद करो। हाँ इसको क्यों मानते हो, उसको क्यों मानते हो? कुछ लोग यीशु के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, सिर्फ दूसरों की बुराइयां करते हैं, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। मैंने एक परिवार से मुलाकात की, मैंने उनको कहा आप कहाँ से हैं? बोला पास्टर जी हम आपको सुनते हैं और हम यहीं पर रहते हैं। तो बातों बातों में मुझे पता चला कि उनको सुसमाचार 6 साल पहले मिला था। मैंने उनको कहा 6 साल सुसमाचार मिला था पहले और अभी आए हो? तब एक उनके परिवार का एक बंदा था, उन्होंने कहा इसकी वजह से नहीं आते थे हम, क्योंकि वो बंदा यीशु के लिए कुछ भी बात नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ वो जिसको फॉलो करते थे उनकी बुराइयां करता था। कुछ लोग जाते हैं हल चर्च हल, चल चर्च चल, क्यों? अरे ये कुछ नहीं कर सकते। मेरा बस चले ना, मैं इन लोगों को मरीन ड्राइव में डाल के आऊं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम में से कोई किसी को ठोकर खिलाए तो उसके गले में चक्की का पाट बांधो और समुद्र में डाल दो। बाजू वाला समुद्र मरीन ड्राइव ही है। मैं इनको डाल के आऊं। ब्रदर वो चक्की का पार्ट क्यों बोला है? ताकि कभी बाहर ही ना आए। हाँ वजन की तरह। ऐसे मैं कहता हूं उसामा बिन लादेन की मौत, अमेरिका ने उसको ऐसे ही खत्म किया। 133 किलो मोटी चेन उन्होंने उसकी कब्र में रखी और एक समुद्र में डाल दिया कि कभी बाहर आना ही नहीं चाहिए ये बंदा। कई अपने पास वाले को जब भी किसी से बात करो यीशु के लिए बात करो। मैं आपको सच कहता हूं, आप किसी को भी यीशु के लिए बता के देखो, उन पर अनुग्रह आएगा।
उनके ऊपर ग्रेस आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है उसका नाम अनुग्रहकारी है, दयालु है, वो देर से गुस्सा करने वाला करुणामय परमेश्वर है। जहां भी जाओ शेयर समथिंग अबाउट जीसस, और अगर कहां शेयर नहीं कर पाते हो तो थोड़ा उसके स्वभाव की छाप छोड़ के आओ। यस, मिल के आओ उनसे, कैसे हैं जी, अच्छे, बी फ्रेंडली, भाई भाइयों से, बहनें बहनों से। एक सच्चा मित्र किसी ने कहा वो है जो तुम्हें खुदा के पास लाए। वो 4 लोग जिस एक आदमी को जिसको पूरा लकवा लगा हुआ था, सच्चे मित्र थे उसके। जब दरवाजे में जगह नहीं मिली तो छत खोल दी कि कुछ भी हो जाए दोस्त, हम तुझे आज उसके पास ले जाएंगे। और मैं आपको सबसे मजेदार बात बताऊं, उन्होंने उसे छत से नीचे उतारा, वो छत ऊपर खोल दी, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो घर उन 4 में से किसी का नहीं था। आपके पास इतनी हिम्मत है आप किसी दूसरे के घर को खोल पाओ। मुझे लगता है वो लकवे वालों ने भी कहा होगा किधर लेके जा रहा, अरे कोई बात नहीं, नुकसान हम भर देंगे लेकिन हम तुझे ले जाएंगे। लीड पीपल टू जीसस, यीशु के पास ले जाओ लोगों को। और जैसे वो यीशु के पास सामने खड़ा होता है, यीशु ने देखा तेरे पाप क्षमा हुए। ओह, यही तो चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, अगर किसी को मिलवाना है ना, उन्हें यीशु से मिलवाओ। या दिस इज नामान, और वो ये छोटी सी बच्ची है। ओ, ये नए नियम की फिलिप्पुस है, सुसमाचार प्रचार कर रही है अपने तरीकों से। लीड पीपल टू जीसस, नॉट टू रिलीजन। लीड पीपल टू जीसस, लोगों को यीशु के पास ले जाइए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से हर एक को उसकी जरूरत है। जब परमेश्वर ने मछलियां बनाई तो पानी में से बनाई, जब परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए तो जमीन से बनाए, लेकिन जब खुदा ने मनुष्य बनाया तो कहा आओ हम मनुष्य बनाएं। हम उसमें से निकले हैं, हम उसमें से निकले हैं, हमें उसमें वापस जाना है। इसलिए मंदिर का पर्दा फटा ताकि हम उसके पास वापस जा सके। हालेलुया। अब सुनिए बहुत खूबसूरत बात। जब नामान कोढ़ी था और उस बहन ने उसे बताया कि आपको इजराइल जाना चाहिए, खुदा वहां है। अब इस आदमी ने किंग के पास जाके कहा, किंग क्या आप मुझे एक लेटर लिख के दे सकते हैं जिसमें मेरी हीलिंग के लिए कुछ सिफारिश हो? यस नामान, मैं आपको जरूर लिख के दूंगा। अब ये बंदा हाथ में लेटर लेकर वहां के राजा के पास जाके कहता है, और उसके पास लिखा है मेरा सेवक नामान तुम्हारे पास आ रहा है, कृपया उसकी चंगाई के लिए कुछ करें। अब ये पढ़ के पता है राजा भड़क गया, उसे अपने कपड़े फाड़े और उससे अपने लोगों से कहा अब भी तुम यही कहोगे मैं लड़ता हूं सबसे पहले, फिर तुम लोग मार खाते हो। देखो इस आदमी ने क्या किया है। अब इसने लिखा है इसको चंगा करने का, अब मैं इसको चंगा नहीं कर पाऊंगा, इस बात से भी झगड़ा करेगा। तुम हमेशा कहते हो ना कि लड़ाई तू शुरू करता है फिर हमें मरना पड़ता है। पढ़ो इस लेटर को। अब मैं इसको चंगा नहीं करूंगा, वापस से मुझ पे हमला करेगा। जब उसे वस्त्र फाड़े, ये बात एलिशा को पता चल गई। एलिशा के पास मोबाइल भी नहीं था। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड, क्या प्रभु का दास है, गुप्त में रहता है, पूरी दुनिया को जानता है। यू नो, तब एलिशा ने उसको बोला ओए भाई तू क्यों कपड़े फाड़ रहा है, भेज उसको मेरे पास, तब उसे पता चल जाएगा इजराइल में कौन रहता है। मैं आप में से यह सुनकर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? आजकल कोई वस्त्र नहीं फाड़ता क्योंकि कपड़े बहुत महंगे हो गए।
आजकल ब्रांडेड कपड़े बड़े महंगे हो गए, लेकिन उससे वस्त्र फाड़े कि इज़राइल में भविष्यवक्ता तो है। अब सुनिए, एलीशा ने एक संदेश भेजा राजा को, तू कुछ मत कर, भेज उसको उधर, मेरे पास भेज। और बाइबल कहती है अब नामान अपने हाथ में सोना चांदी और 10 जोड़ी कपड़े और जानवरों के ऊपर बैठकर उसके पास आता है। और बाइबल कहती है जैसे वो वहां पर जाता है, वहां पर उसका एक असिस्टेंट था। कहिए असिस्टेंट। हाँ, ये बहुत बाइबल का मस्त कैरेक्टर है, इसका नाम है गेहजी। मैंने सोचा है अब कोई बच्चा पैदा होगा उसका नाम गेहजी भी रखेंगे हम, और उसके बाद कोई बच्चा आ ही नहीं रहा है मेरे पास। गेहजी आया, एलीशा, ये लिखा नहीं है लेकिन मुझे पता है ऐसा हुआ होगा, ये खतरनाक है। एलीशा चैरिट्स लेके आया है, मर्सिडीज बेंज में आया है। उन दोनों के चैरिट्स आज की मर्सिडीज बेंज है जी। अरे ये आया है, सुन प्लीज थोड़ा अपना एटीट्यूड साइड में रख, अगर ये आदमी हमसे मिल गया 10-15 कलीसियाएं बन जाएंगी। एलीशा ने उसको बोला शट अप। मैं ये बिलीव करता हूं एलीशा ने उसको कहा होगा शट अप, गेहजी तेरे शर्म नहीं आती है, कुछ भी बोलता रहता है, जा उससे बात कर जाके। ओके ठीक है, वो बाहर बैठा हुआ है, मैंने तेरा लेटेस्ट वीडियो चला के रखा है। लिसन, मैं उस घटना को आज की चीजों से रिलेटेड करने की कोशिश कर रहा हूं। अब सुनिए, अब नामान कोड़ के साथ बाहर बैठा हुआ है, एलीशा अंदर है और बीच में गेहजी है। और गेहजी वहां से आकर उसको कहता है सर थोड़े बिजी हैं वो, आप एक काम करिए, आप जाइए यरदन नदी में जाइए और वहां पर जाके डुबकियां मारिए, 7वीं डुबकी में आप चंगे हो जाओगे, 7 डुबकियां मारिए। आप जानते हो ये बातें सुनकर बाइबल कहती है नामान भड़क गया। कहिए भड़क गया। आइए मैं अब आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। इन दिनों में बहुत इजीली लोगों को ठोकर लगती है। कहिए इजीली। हाँ, कुछ लोग मैं ऐसे भी देखता हूं जो मुझसे हर हफ्ते मिलते हैं लेकिन नाराजगियां पाल के बैठे रहते। बिल्कुल ही हो सकता है, मैं भी कुछ लोगों से नाराज रहता हूं, बिल्कुल हम ह्यूमंस हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं हम नाराज क्यों होते। आपको कोई भी आपको ठेस नहीं पहुंचा सकता, आपको हमेशा ठेस पहुंचाती है आपका खुद का माइंडसेट। आपको हमेशा ठोकर खिलाती है आपकी खुद की उम्मीदों भरा नेचर। जितना इसमें जियोगे उतनी तकलीफें आपके अंदर रहेंगी। आप याद रखिए, आप और वो दोनों डिफरेंट हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप डिफरेंट हो, वो डिफरेंट है। क्लैशेस होना नॉर्मल है। बोलो बाजोले को, नॉर्मल है। आप कुछ और बोल रहे थे, वो कुछ और सुन रहा था, आप कुछ और सुन रहे थे, वो कुछ और बोल रहा था। आप जानते हो आजकल बहुत सारे लोगों को इजीली ठोकर क्यों मिलती है? क्योंकि वो लोगों से वो उम्मीदें करते हैं जो उनको करनी नहीं चाहिए। अगर मुझे ये चीज उठा के वहां तक रखनी है, मैं क्यों किसी को बुला रहा हूं? मुझे खुद ही उठा के रखनी चाहिए। अगर मैं उसको कहूंगा ओ भाई उठा तो, और वो कहेगा भैया मैं बाद में आता हूं, मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है, आपको ठेस लगेगी, मेरी कोई इज्जत है ही नहीं क्या, मेरी तो ये बात सुनता ही नहीं है। इससे अच्छा खुद करते आप। एक बार मैं किसी ऐसी जगह पे था जहां पर बहुत ठंडी थी और गर्म पानी भी नहीं आ रहा था। तो मैंने होटल वालों को कॉल करके कहा गर्म पानी मिल सकता है? उन्होंने बोला भिजवाते। 10 मिनट हो गए, पानी नहीं आया। फिर मैंने कॉल किया, भैया गर्म पानी चाहिए। हाँ हाँ भिजवाते हैं भाई। आधा घंटा हो गया, मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूं।
पौना घंटा हो गया, फिर मैं नीचे उतरा, मैंने कहा गर्म पानी दो मैं खुद ही गर्म कर दूंगा। उन्होंने बोला सर मैं भिजवाता हूँ, 103 फ्लोर्स हैं, 103 रूम्स हैं, हर एक को पहुंचाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा सिस्टम डाउन हो गया है। आपको पता है वो बेचारे खुद मर रहे हैं तकलीफ में, और मैं यहाँ पर महाराजा धीराज राजा महाराजा धीराज यहाँ बैठा हुआ हूँ। इज्जत है ही नहीं कोई मेरी, मैं पास्टर हूँ, पास्टर को भी पानी नहीं दे रहे। नीचे उतर। कितने सारे लोग हैं इन दिनों में घरों में नहीं बैठे हैं, सिंहासनों पर जा बैठे। बोलो बाजू वाले को नीचे उतर। हाँ, मैं कुछ हूं। मैं हमेशा कहता हूं मैं हूं से बाहर निकलो। अगर आप सारा दिन कहोगे ना मैं हूं मैं हूं मैं हूं, प्रभु ऊपर से देखेगा, स्वरदूत को बोलेगा इधर आ। हाँ प्रभु जी। कौन है ये? उल्लासनगर। उल्लासनगर है किधर? प्रभु ये बॉम्बे से बिल्कुल पास में है। अच्छा कितना है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर के अंदर इतना ये बकबक कर रहा है। कौन है कौन ये? प्रभु इसका नाम गौरंग है। और ये दूसरा कौन है इसके साथ? प्रभु वो साहिल है। अच्छा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना जिब्राइल, मैंने मूसा को बताया था एक बार मेरा नाम, तेरे को याद है? हाँ प्रभु मुझे याद है। क्या था बेटा? मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम मैं हूं है। ये कौन है? अच्छा इन दोनों को बुला ऊपर, मीटिंग रख, आज ही मीटिंग रख रात को 9 बजे। तुम चाहते हो तुम्हारी मीटिंग हो तो मैच छोड़ो। बोलो बाजू को मैच छोड़ दो। मैं यहां पर बात मैं बोलने की नहीं है, मैं में जीने की है। कुछ लोगों को लगता है मैं मतलब बदर आज से मतलब मैं नहीं कर। नो 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 नो। आप सोचो अगर आपके घर में नहीं चल रही है, व्हाई यू आर अपसेट? आपको बैठने के लिए चेयर नहीं मिला, व्हाई यू आर अपसेट? आपको मैरिज में इज्जत नहीं मिला, व्हाई यू आर अपसेट? दैट्स कॉल्ड आई। जब तक मैं में जियोगे ना, किधर भी सेट नहीं हो पाओगे। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, एक आदमी को आपसे प्रॉब्लम है, फिक्र मत करो। सबको आपसे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आप हो। कई लोग कहते हैं ब्रदर मुझसे कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? क्या कारण है? कुछ तो किया होगा ना। इतने सारे लोग मूर्ख तो नहीं हो सकते। एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते। कोई भी आपसे बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सबने आपको परख लिया है कि आपके पास अलग ही एटीट्यूड है। अगर वो आपसे मिलेंगे तो आप खूबियां नहीं सिर्फ कमियां देखेंगे, और कमियों में से बता बता के दूसरों को बताएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अगर आप उनके साथ 10 मिनट बैठो वो आप में एक खूबी नहीं पकड़ पाएंगे।